हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 10 हु टू वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। आप सबको इसको लेसन को पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। साथ में इसकी आपको वीडियो देखकर भी इंटरेस्ट आएगा। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। हुतुतु 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 हुतुतु। Out, out! All the girls on one side shouted loudly, "Hututu, hututu, hututu, hold from here!" यानी क्या कह रहे हैं? एक तरफ की लड़कियां all the girl on one side shouted loudly, एक तरफ की लड़कियां चिल्ला रही है out, out, और फिर hold from here, यहाँ से पकड़ो। फिर hold from the leg, द लैग, टांग पकड़ो, होल्ड द लैग, उसकी टांग पकड़ो। वसुधा यू कम हेयर, वसुधा तुम इधर आओ। होल्ड, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर, इसको यहाँ से पकड़ो। हे, मेक यू श्योर दैट श्यामाज हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड। कुछ लड़कियाँ कह रही हैं श्यामा, तुमने देखा कि श्यामा का हाथ टच तो नहीं हो गया है, पकड़ो उसको, हाथ को, उसके हाथ को पकड़ो। फिर हुतुतु, ओ शी हैज़ टच्ड, अरे इसने तो टच कर लिया। सी हैज़ टच्ड इट, उसने टच कर लिया। आउट, 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 ऑल आउट। हो, योर टीम इज़ ऑल आउट। यानी एक लड़की है श्यामा, उसने किसी लाइन को टच कर लिया है और जो कुछ लड़कियां उसको पकड़े हुई थी वो सारी क्या हो गई हैं? आउट। What are these girls doing? ये लड़कियां क्या कर रही हैं? They are shouting out, out, out. ये चिल्ला रही out, out, out. It is clear that they are playing a game. इससे क्लियर होता है ये कोई गेम खेल रही है। Yes, it is a game. What do you call this game? आप इस गेम को क्या बुलाते हो? छेड़गुदू, हुतुतु, छू किटकिट, हाडूडू, कबड्डी और समथिंग एल्स। यानी आप इस गेम को क्या बुलाते हो? हुतुतु बुलाते हो, छू किटकिट बुलाते हो, हाडूडू बुलाते हो, कबड्डी बुलाते हो, और कोई भी नाम इसको जिस नाम से आप बुलाते हो। जैसे शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान हैं, तो इसका मतलब एक आदमी के 2-3 नाम होते हैं। ऐसे ही गेम के भी 2-3 नाम होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है कोई भी गेम। तो आपके इधर कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है बताइए? When 6 girls surrounded Shyamala and caught her, जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेर लिया और उसको पकड़ लिया। Everyone thought that she was out. Somebody caught her leg and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. देखिए, जब श्यामला को 6 लड़कियों ने पकड़ घेर लिया था तो किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए, किसी ने उसकी वेस्ट पकड़ ली, किसी ने उसकी लेग पकड़ ली। तो बट श्यामला वाज नॉट द वन टू गिव अप, श्यामला हार मानने वाली नहीं थी। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को खींचा। एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर, और जो लाइन सेंटर लाइन है उस तक पहुंच गई। व्हेन श्यामला टच द लाइन, ऑल द गर्ल ऑफ अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर। जैसे श्यामला ने लाइन को टच किया, दूसरी तरफ की सारी लड़कियां क्या हो गई? आउट हो गई। सो ऑल ऑफ देम गो आउट, सभी लड़कियां आउट हो गई। बट रोजी अर्ग्यूज्ड दैट श्यामला हैड टेकन ए ब्रेथ इन बिटवीन, लेकिन रोजी ने कहा अभी श्यामला ने बीच में ही सांस ले लिया था इसलिए वो आउट है। सो द टीम वाज नॉट आउट। श्यामला इंस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू। श्यामला क्या कहती है? ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, मैंने कोई सांस नहीं तोड़ा था। यदि सांस रोका होता तो मैं खुद आउट हो जाती। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन ए ब्रेथ व्हाई डिड द गर्ल कीप होल्डिंग। यदि मैंने सांस लिया था तो आपने मुझको क्यों पकड़ा था? तुम्हारी साइड की लड़कियों ने क्यों पकड़ा था? देयर वाज ए बिग आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ और फाइनली श्यामला वोन। फाइनल में क्या हुआ? श्यामला ही जीत गई, यानी उसके पॉइंट उसके खाते में जुड़ गए।
अब आप एक वीडियो देखिए जो हुतुतु गेम की है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप देख रहे हो एक कैचर को आउट कर रहा है रेडर, वो आउट कर दिया लाइन छूकर। अब दूसरी रेड में आप क्या देखोगे, यही तीन कैचर इसको पकड़ लेंगे, रेडर को पकड़ कर आउट कर देंगे। देखो यार, आपने देखा ग्राउंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक टीम के लिए, दूसरा दूसरी टीम के लिए, बीच में है सेंटर लाइन। मैं आपको ग्राउंड दिखा देता हूँ कैसा है। ये पिक्चर में आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, जो कि क्या है, बीच में सेंटर लाइन है। यानी इस खेल में जो भी सेंटर लाइन से दूसरी तरफ पॉइंट लेने जाएगा, यानी उसको बोलेंगे रेडर। जो लोग खड़े होते पकड़ने के लिए उनको बोलते हैं कैचर। यदि वो पकड़ लेते हैं तो उनका पॉइंट बन जाता है, यदि वो लाइन छू जाता है तो अपोजिट टीम का पॉइंट बन जाता है। When you play kabaddi, how many players do you have in a team? When we played kabaddi, there are 12 players in a team where 7 players play on the ground and 5 other are substitutes. क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है अभी आपने जब कबड्डी खेली थी तो कितने प्लेयर थे। तो आंसर क्या रहेगा, 12। एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, 5 को सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा जाता है, क्योंकि कबड्डी क्या है, ऐसा गेम है, इसमें मसल पेन या फिर चोट वगैरह लगना नॉर्मल बात है। यदि किसी खिलाड़ी को ऐसा होता है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी एक खिलाड़ी उसको बिठाकर दूसरे खिलाड़ी को ले सकते हैं। और कबड्डी में आउट जो होते हैं खिलाड़ी वो परमानेंट नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स गोट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन? जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर आउट हुए? तो यहाँ पर 6 प्लेयर आउट हो गए थे दूसरी टीम के, अपोजिट टीम के। तो 6 प्लेयर गोट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स? क्या आपके खेलते दौरान भी जो कोई डिस्प्यूट हुआ है और आपने कैसे उसको सुलझाया है? कोई मतलब क्या होता है, मेरा पॉइंट है, दूसरी टीम कहेगी मेरा पॉइंट है, क्या ऐसे हुआ है आपके साथ और आपने कैसे सुलझाया? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन द गेम वी स्टे calm एंड लिसन टू रेफरी और एम्पायर। हम क्या करते हैं, जब कोई डिस्प्यूट होता है तो रेफरी और एम्पायर को की ही सुनते हैं, उनका निर्णय क्या रहता है आखिरी रहता है। साथ में यदि हम स्कूल में खेलते हैं तो हमारे स्पोर्ट टीचर साथ में होते हैं, तो वो देखते हैं और वो एक टीम को, जिस टीम को की गलती नहीं है, जिस टीम को पॉइंट मिलना चाहिए उसी टीम को पॉइंट देते हैं। द गेम ऑफ कबड्डी शो दिस इज व्हाट ए गेम कबड्डी इज लाइक: pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground। यानी ये है कबड्डी का गेम। इसमें क्या होता है, धक्का मुक्की चलती रहती है, यानी धकेलना खींचना चलता रहता है, शाउटिंग होती है, स्क्रीमिंग होती है, ड्रैगिंग गिरना उठना चलता ही रहता है। और ये क्या है कि इट इज़ ए रफ गेम, ये एक रफ गेम है। यट इज हैज़ मैनी रूल्स, लेकिन रफ गेम होने के कारण इसमें बहुत सारे रूल हैं। यदि रूल नहीं मानते तो अपोजिट टीम को टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाता है। इट इज़ ए लॉट ऑफ फन, इसमें बहुत आनंद है। एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। होल्डिंग योर ब्रेथ, सांस रोकनी पड़ती है। वाइल रनिंग एंड कॉन्टीन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड आल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम। ये क्या कह रहा है, अपोजिट टीम के खिलाड़ियों को टच करना पड़ता है, सांस रोकनी पड़ती है, जब भागते हुए सांस रोकनी पड़ती है, कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है और अपोजिट टीम के खिलाड़ियों को टच करके वापस आना होता है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, बहुत सारी चीज़ें हैं कबड्डी में। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, लेकिन आप ये तभी कर पाते हैं तब आप अपना जब सांस रोक कर रेड करते हैं। जो श्यामला थी वो एक रेडर थी और जो 6 लड़कियां थी वहाँ डिफेंड कर रही थी। डिफेंड मतलब उसको पॉइंट लेने से रोक रही थी। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। आपको इस गेम में अपना दिमाग और शरीर दोनों का यूज़ करना पड़ता है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टेप द प्लेयर। आपको आपकी शरीर की इसमें ताकत दिखानी पड़ती है, धकेलना पड़ता है, रोकना पड़ता है प्लेयर्स को।
एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। आपको इसी समय ये भी सोचना पड़ता है दूसरी साइड कैसे एंट्री करनी है। यू हैव टू डिसाइड वूम टू टच क्विकली। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है किसको आसानी से टच हो जाएगा, यानी रेड करते समय आपको ये सोचना पड़ता है किसको आसानी से टच हो जाएगा, पॉइंट लेकर वापस अपने ग्राउंड में चले जाऊं। और इफ़ यू गेट काट, यदि आप पकड़े जाते हो तो दूसरी टीम को पॉइंट मिल जाता है। देन हाउ यू रीच द लाइन इन द सेंटर, यदि आप पकड़े भी जाओगे तो कैसे पहुंचोगे सेंटर तक। आपने बहुत सारी कबड्डी के मैचेस देखे होंगे, नहीं देखे हैं, मैंने एक शॉर्ट क्लिप चलाई है जिसमें एक डिफेंडर एक रेडर को पकड़ता है और वो सेंटर लाइन को छू जाता है। यदि वो सेंटर लाइन को छू जाता है तो डिफेंडर आउट हो जाएगा। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट। अपने सांस को रोकिए और बोलिए कबड्डी 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 कबड्डी। कितने टाइम तक आप कबड्डी कबड्डी बोल पाए आपको गिनकर आंसर में लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 बार बोल पाएंगे। एक कबड्डी के जो मैच होता है उसमें 30 सेकंड की एक रेड होती है। यदि 30 सेकंड से पहले रेडर किसी को छू लेता है और वापस आ जाता है तो उसको पॉइंट मिल जाता है। यदि 30 सेकंड तक वो छूता भी नहीं और वापस भी नहीं आता है तो वापस उसका पॉइंट कट जाता है, यानी रेडर आउट माना जाएगा उसमें। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट। आप कितनी बार कबड्डी कबड्डी कह पाए वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। जब कबड्डी खेलते हो तो कितनी बार बोलते हो। आपको एक सांस में नहीं बोलना, जैसे कबड्डी 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 ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना धीरे धीरे जब खेलते हो कबड्डी कबड्डी, रुक रुक के, इतना भी नहीं है आपको एकदम बोलते रहना है। आगे क्या है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप अगले समय कबड्डी खेलो, फोकस योर टेंशन, अपने ध्यान दो किस पर, ऑन योर लेग, अपने टांगों पर। यदि आप रेड करने जा रहे हो टांगों पर, अपने हाथों पर, अपनी आइज़ पर, खिलाड़ियों की आंखों में भी ध्यान देना है। यू विल नोटिस द गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज लेग एंड आर्म्स। आपको तीनों में कोऑर्डिनेशन करना है। गुड कोऑर्डिनेशन करोगे तो अच्छे मार्क्स आप ले पाओगे, अच्छे पॉइंट आप गेन कर पाओगे। मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिट टीम आउट इन वन गो। आपको एक पिक्चर बनानी है जिसमें श्यामला ने सभी पूरी टीम को आउट कर दिया, यानी 6 खिलाड़ी वो और एक श्यामला की पिक्चर आपको सेंटर लाइन छूती हुई बनानी है। व्हाट डज इट मेक टू बी आउट इन गेम्स। कैसे इस गेम में आउट हो जाते हैं। व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। देखिए कबड्डी में हम 3 या 4 तरह से आउट हो जाते हैं। जब हम रेड करते हैं तो किस तरह से आउट होते हैं मैंने आपको बताया। या तो आपको डिफेंडर पकड़ ले, आप रेड करने जाओ और डिफेंडर आपको पकड़ ले, सेंटर लाइन को ना छूने दे, आउट हो गए। दूसरा तरीका, आप रेडर से छू गए, आप डिफेंड कर रहे हो, रेडर आपको छू के सेंटर लाइन क्रॉस कर गया तो भी आप आउट हो गए। तीसरा तरीका, यदि आप लाइन को ऐसे ही क्रॉस कर जाते हो, बाहर निकल जाते तो भी आप आउट हो जाते हो। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं कबड्डी में, 4-5 तरीके हैं। क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, आपको कॉपी में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो-खो यू गेट आउट व्हेन समवन टच यू, यू आल्सो गेट योर टर्न बाय समवन टच। नेम सम गेम्स इन विच इट्स इम्पोर्टेंट टू टच द प्लेयर। ये कह रहा है कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें टच करने से आउट हो जाता है। आपको उन गेम्स के नाम बताने हैं जिनमें टच करने से कोई प्लेयर आउट हो जाता है या टच करना इम्पोर्टेंट रहता है। सम ऑफ दीज गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो, छुपा छुपी, आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक, ये सब क्या हैं, छूने वाले गेम हैं जिसमें छूना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। श्यामला ने लाइन को टच कर लिया इसलिए सारी टीम आउट हो गई। व्हाट आर सम अदर गेम इन विच द सेंटर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें सेंटर लाइन इंपॉर्टेंट हो वो गेम्स बताने हैं। ठग्स ऑफ वार्स, फुटबॉल, हॉकी, जिनमें क्रिकेट, ये क्या है 3-4 गेम मैंने बताए, ये इनमें भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं।
In Kabaddi, the entire team was out because Shamla had touched the line. What are some other game in which beside the player you have to touch some things or color? अब आपको 7th क्वेश्चन का आंसर इसमें खो खो लिखा हुआ है, लेकिन आपको भी इससे अलावा 2 गेम्स के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।